हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। सो एसीसीए जून 2025 की जो स्ट्रैटेजी थी सर पूरी समझ में आ चुकी है। हमें पूरा क्लियर हो चुका है कि हमें क्या करना है। जी हाँ, यही आप कहेंगे जब आप इस वीडियो को एंड तक पूरा देखेंगे। तो अगर आप वो स्टूडेंट हैं जो जून 2025 में अपना एग्जाम देने जा रहा है एसीसीए के स्किल लेवल के किसी भी सब्जेक्ट का, ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि एसीसीए जून 2025 की आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए फॉर स्किल लेवल सब्जेक्ट। तो सर यहाँ पे क्या आप किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं स्किल लेवल के, या इन जनरल? तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कुछ स्पेशल सब्जेक्ट्स के बारे में, जैसे कि आपका एफआर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, आपका पीएम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, आपका एफएम यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड आपका ऑडिट एंड एश्योरेंस यानी कि AA। जी हाँ, तो अगर आप जून 2025 में इनमें से कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार जून 2025 की आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। अब इस वीडियो में मैं क्या कवर करने जा रहा हूं उसको थोड़ा सा समराइज कर देता हूं। यहां पे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो बचे हुए दिन हैं आपके पास, उसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो बहुत बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है, सिर्फ स्किल लेवल के सब्जेक्ट के लिए, बाद में भी कहीं ना कहीं ये स्ट्रैटेजी आपको काम डेफिनेटली आएगी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अपनी स्ट्रैटेजी को सही तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए आपको किन रिसोर्सेज की आवश्यकता है और वो रिसोर्सेज आपको कहां से मिल सकते हैं। साथ ही साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपको दूंगा कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स जो एग्जाम में, खासकर एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करेगी और जिससे कहीं ना कहीं आपके एग्जाम की देने की जो एफिशिएंसी है वो और ज़्यादा बेहतर होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे स्ट्रैटेजी की। तो ध्यान से मेरी बात सुनिए और समझिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास टोटल कितना समय बचा है, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने अपनी जो पढ़ाई है वो स्टार्ट करी है 11 मार्च से। ये डिटेल वीडियो है इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा। ये आपने अपनी पढ़ाई शुरू करी है 11 मार्च से, ठीक है। और इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमारे पास मार्च में कितने दिन बच गए सर? हमारे पास मार्च में बच गए मोटा मोटा 21 दिन, 21 डेज, ठीक है। अप्रैल की अगर मैं बात करूं तो अप्रैल में होते हैं 30 डेज, और अगर मैं मई की बात करूं तो मई में होते हैं हमारे पास 31 डेज। तो इस प्रकार से मेरे पास टोटल 82 डेज है। जी हाँ, इस वीडियो को आप एक निक नेम दे सकते हैं, 82 डेज स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो 82 डेज में क्या मैजिकल हम कर सकते हैं अपने एग्जाम को क्लियर करने का, ध्यान से देखिएगा। इन 82 डेज को मैंने कुछ स्पेसिफिक डेज में बांटा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले 50 डेज, तो शुरुआत के जो 50 दिन हैं, जो सबसे क्रूशियल समय है आपके लिए, यहां पे आपका बेस क्रिएट होता है। ध्यान रखिए, आप कोई भी सब्जेक्ट दे रहे हैं, चाहे आप, यहां पे मैंने सब्जेक्ट्स के नाम लिखे थे, जी हां, आप इनमें से कोई भी सब्जेक्ट दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। तो यहां पे जो 50 डेज हैं, सबसे शुरुआती जो 50 दिन है, इसमें आपको क्या करना है मैं पहले आपको ये बताता हूं, फिर कहां से करना है ये भी बताऊंगा। तो यहां पे आपको करना है कॉन्सेप्ट्स, ऑब्वियसली सर, और क्या कहें, है ना। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट ही किया जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको करनी है प्रैक्टिस। देखिए, अगर आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ते जा रहे हैं और साथ में क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर रहे, प्रैक्टिस नहीं कर रहे, देन आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में हैं। आपको डेफिनेटली एग्जाम में आप लिख ही नहीं पाएंगे। तो पहले शुरुआत के जो 50 दिन है वहां पे आपका सिर्फ एक काम है, आपको हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। अब ये कॉन्सेप्ट और ये प्रैक्टिस कहां से करना है, इसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। अभी सिर्फ ये जानिए कि आपको करना क्या है, कहां से करना है उस पर भी आएंगे। उसके बाद आते हैं अगले 20 दिन। नेक्स्ट 20 डेज में आपको करना है आपका फर्स्ट रिवीजन। एंड देखो, फर्स्ट रिवीजन को मैंने 20 दिन दिए हैं, जो कि ज्यादा समय है। उसका रीजन ये है कि जब आप फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद जो पहला रिवीजन होगा, ये पहला रिवीजन थोड़ा सा डिटेल होना ही चाहिए, क्योंकि आपको अच्छे से चीज़ों को रिवाइज करना है। तो कॉन्सेप्ट हो गया, उसकी प्रैक्टिस हो गई, उसके बाद हमने पूरी तरह से एक रिवीजन भी कर लिया। अब हमारे पास बचे कितने? 82 डेज में से 70 दिन तो गए, ये रहे आपके लास्ट के 12 दिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन लास्ट के 12 दिन में आपको करना है एक क्विक रिवीजन। हो गए आपके यहां पे कितने टोटल? 2 रिवीजन, है ना। एक रिवीजन डिटेल यहां पे हो गया,
एक क्विक रिवीजन आपने यहां पे कर लिया। लेकिन जब आप क्विक रिवीजन करेंगे तो साथ साथ में आपको मॉक टेस्ट पेपर्स भी देने हैं, हर सब्जेक्ट के एटलीस्ट 2, हर सब्जेक्ट के एटलीस्ट। सपोज करिए कि आप एफआर का पेपर दे रहे हैं तो आपको लास्ट के इन 12 दिनों में कम से कम 2 मॉक टेस्ट देने हैं। अगर आप 3 देते हो बहुत अच्छी बात है, 5 देते हो कोई नहीं रोक सकता आपको। मॉक टेस्ट आर द की, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो यहां तक अभी तक मैंने आपको यह बताया कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए आपके बचे हुए 82 डेज में। 50 डेज में कॉन्सेप्ट क्लियर करो, प्रैक्टिस करो, 20 डेज में रिवीजन करो, और उसके बाद लास्ट के 12 दिन में आप करिए क्विक रिवीजन, ओके, एंड डू योर एमटीपीस। तो ये तो हमने समझ लिया कि हमें क्या करना है, लेकिन कहां से करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि देखो, जब भी हम कोई भी एग्जाम देते हैं, कोई प्रोफेशनल एग्जाम देते हैं, रिसोर्स इज द की। आप क्या पढ़ रहे हैं, कहां से पढ़ रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। तो ये जो रिसोर्सेज हैं, आपको 3 तरीके के रिसोर्सेज चाहिए। आपको कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वीडियोस चाहिए। मैं यहां पे अज्यूम कर रहा हूं कि आप ऑफलाइन क्लासेस नहीं कर रहे। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हैं, फेस टू फेस क्लासेस कर रहे हैं, तो यस, आप अपनी क्लास में जाके कॉन्सेप्ट समझेंगे। उसके साथ आपको चाहिए नोट्स। पढ़ोगे कैसे? क्लास में जो पढ़ाया वो तो लिख लिया वीडियोस के थ्रू, लेकिन नोट्स भी तो चाहिए। और फिर चाहिए आपको एक ऐसी बुक जो आपको आपकी प्रैक्टिस करने में मदद कर सके, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि शुरुआत के 50 डेज में होंगे कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस, तो ये दोनों चीजें एक साथ चलेंगी। अब सवाल ये है कि कहां से करना है, तो उसका जो जवाब है वो मैं आपको देता हूं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी ने ऑलरेडी अपने ACCA के कोर्सेज, स्किल लेवल के कोर्सेज, सब्जेक्ट्स लॉन्च कर दिए हैं। तो वो जो सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो वहां पे आपको कॉन्सेप्ट की डिटेल्ड वीडियोस मिलती हैं। हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से उसमें समझाया गया है विद सम क्वेश्चंस। उसके बाद बात आती है सर नोट्स की, तो नोट्स भी आपको ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी ही प्रोवाइड करती है। आपको और कोई नोट्स लेने की जरूरत नहीं है। जी हां, आपको क्लास में जो पढ़ाया जाएगा, जहां से पढ़ाया जाएगा, उसकी नोट्स भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। सर प्रैक्टिस बुक, जी हां, तो प्रैक्टिस बुक में भी ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी आपको परफेक्ट प्रैक्टिस बुक प्रोवाइड करती है। ये वो बुक है जिसको प्रैक्टिस करने से, जिसका फीडबैक स्टूडेंट का हमेशा ये आता है कि ऐसी बुक जिसको करने से आप एग्जाम में पास ही नहीं, अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप कोई भी यहां पे सब्जेक्ट लेते हैं ग्रूमिंग से, तो आपकी जो वीडियो कॉन्सेप्ट्स की रिक्वायरमेंट है फुलफिल्ड, आपकी नोट्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल्ड, आपके प्रैक्टिस बुक की भी रिक्वायरमेंट फुलफिल्ड एट अ वन गो। आपको कुछ और करने की जरूरत, कहीं और से लेने की जरूरत नहीं है। तो अभी तक मैंने आपको यह बता दिया कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए इन 82 डेज में बचे हुए। उसके बाद मैंने आपको यह भी बता दिया कि आपके रिसोर्सेज आप कहां कहां से ला सकते हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। ये इंपॉर्टेंट टिप्स जनरली मैं बाद में देता हूं स्टूडेंट्स को, लेकिन इस बार आप पहले से अच्छी से प्रिपरेशन करें तो मैं आपको देता हूं। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि शुरुआत के 50 दिन में आपको करनी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए नोट्स कहां से मिलेंगे? सर परफेक्ट प्रैक्टिस बुक है, लेकिन सवाल यह है कि ये प्रैक्टिस आप करोगे कहां? ये प्रैक्टिस आपको करनी है किसी भी हालत में प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म के अंदर। अभी भी एग्जाम थे मार्च 2025 के, कुछ स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई एग्जाम के एक दिन पहले, तो मैं शॉक्ड हो गया जब उन्होंने कहा कि सर प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म ये क्या है? ये नहीं होना चाहिए आपके साथ। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर एक ACCA स्टूडेंट के लिए मस्ट है। आप जब भी एक 2 लाइन का भी क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म पे जाके ही प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए मैंने एक अलग से एक वीडियो बनाई हुई है प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो आपको इसी चैनल में वीडियोस में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। या फिर हमारा जो ACCA का कोर्स है, उस कोर्स के अंदर भी इसकी वीडियोज है कि प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म कैसा होता है। इसके बाद दूसरी चीज जो है वो है एग्जामिनर्स रिपोर्ट। एग्जामिनर रिपोर्ट आपको शुरुआत में नहीं देखनी है। ये रिपोर्ट आपको वो जो लास्ट के 12 डेज थे जिसमें आप क्विक रिवीजन करेंगे ना, तब आप अपने सब्जेक्ट की एग्जामिनर रिपोर्ट देखेंगे और समझेंगे कि एग्जामिनर ने क्या क्या चीजें बताई है जो एक स्टूडेंट को नहीं करनी चाहिए। तो ये थे मेरे 2 इंपॉर्टेंट टिप्स, जिसमें आप प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल 2 दिन पहले, 4 दिन पहले नहीं करेंगे, डे 1 से करेंगे। जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, चाहे आप प्रैक्टिकल, चाहे आप कोई न्यूमेरिकल सब्जेक्ट दे रहे हैं जैसे कि FR हो गया फॉर एग्जाम्पल, या आप कोई थ्योरी सब्जेक्ट दे रहे हैं जैसे कि ऑडिट। तो आई होप मेरी बात ये अच्छे समझ में आ चुकी है। तो एक बार क्विकली मैं इस वीडियो को समराइज करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको जरूर बताऊंगा कि हमने ऑलरेडी स्किल लेवल के अपने सब्जेक्ट्स को लॉन्च कर दिया। आप हमारी वेबसाइट escholars.in पे जाके उन सब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, उनका डेमो, उनका प्रीव्यू ले सकते हैं, एंड
और कोई इंक्वायरी चाहिए तो आप हमारे सपोर्ट नंबर 8888880402 पे भी बात कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी 82 डेज की, फिर मैंने आपको यह बताया कि आपके जो रिसोर्सेज हैं वो कहां से आएंगे आपके पास, और फिर मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म और एग्जामिनर रिपोर्ट। सो आप सभी को ऑल द बेस्ट, आप सभी के एग्जाम के लिए नहीं, आपकी प्रिपरेशन के लिए। सो अगर अच्छे से प्रिपेयर करोगे, अगर अभी से मेहनत करोगे, अभी से सही रिसोर्सेज को यूज करोगे, तो जून में डेफिनेटली आप अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट को क्लियर करोगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली स्ट्रैटेजी के साथ, किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।